नंबर 8 सिंगल इनपुट मॉडल थ्योरी ऑफ फर्म्स। बेसिकली यहाँ पर फर्म के बारे में स्टडी किया जा रहा है। फर्म इंडिविजुअल फर्म होती है और इंडस्ट्री बहुत सारी फर्मों का कलेक्टिव ग्रुप होता है जिसे हम इंडस्ट्री बोलते हैं। बेसिकली ये आपका प्रोड्यूसर बिहेवियर का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आपको। इसमें शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन की बात हो रही है। शॉर्ट रन कॉस्ट, शॉर्ट रन प्रोडक्शन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन। और दोनों शॉर्ट रन लॉन्ग रन में भी आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आइडेंटिफाई करना है। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 तीनों चैप्टर को मिला करके हमें स्टडी करना है प्रोड्यूसर बिहेवियर में। और बेसिकली यहाँ पर जो इस बुक्स में जो इस मॉडल में बेसिकली एज्यूम किया गया है कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन है हो रहा है, जो कॉस्ट एज्यूम की जा रही है वो है परफेक्ट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो बेसिकली यहाँ पर एक परफेक्ट कंपटीशन एज्यूम किया गया है। फिर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन हम पढ़ेंगे क्लास। इसके बाद हम कॉस्ट भी पढ़ेंगे शॉर्ट रन लॉन्ग रन में, और दोनों में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो चैप्टर नंबर 8 टोटली जो है क्या है आपका शॉर्ट रन मॉडल है, जिसमें से सिंगल इनपुट मॉडल की बात करता है। सिंगल इनपुट मॉडल में बेसिकली हमें सिर्फ लेबर को ही एक वेरिएबल इनपुट को लिया गया है, और फिर वो प्रोडक्शन फंक्शन को बना करके फिर उसमें एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन को पढ़ना है। फिर इसमें हम ये पढ़ेंगे कि सिर्फ इनपुट मॉडल तो एक ही है, लेकिन 2 आउटपुट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो मल्टीपल आउटपुट मॉडल भी सिंगल इनपुट के मॉडल में भी इसी चैप्टर नंबर 8 में आपको स्टडी करना है। क्लियर है? तो ये चैप्टर नंबर 8 में बेसिकली आपको क्या क्या लर्न करना है, मैं पहले एक आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन क्या इज द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिकली प्रोडक्शन में क्या होता है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, इफ़ यू वांट प्रोड्यूस समथिंग गुड्स, सपोज दैट वाई गुड्स का प्रोडक्शन करना है, तो हमें कितने एक्स है, सपोज दैट एक्स लेबर है, तो कितनी हम लेबर को हायर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर वाई के प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये जो रिलेशनशिप बनेगा कि कितने इनपुट और आउटपुट को रिलेशन है, इसी फंक्शन को हम जब ड्राइव करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में या मैथमेटिकल फॉर्म में, तो हम बोलते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन है। सो इसको हम कैसे लिख रहे हैं क्लास, आपको ऐसे लिख रहे हैं। यहाँ पर वाई एक प्रोडक्शन है, ठीक है, और इसके लिए हमें सिंगल फैक्टर यूज़ कर रहे हैं एक्स क्या है यहाँ पर एक, सपोज दैट एक्स एक लेबर है क्लास। तो आपकी बुक में जितना है हम उतना करेंगे, एक्स एक लेबर है। ठीक है, इट मीन्स क्लास, एक मिनट थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। इट मीन क्लास कि ये जो y है ये आउटपुट है, x क्या है यहाँ पर इनपुट है। x की एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए y की एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें x की एक पर्टिकुलर क्वांटिटी यानी कि इनपुट को हमें इन्वेस्टमेंट इम्पोज करना पड़ेगा। तो इस रिलेशन को बनाने के लिए हमें एक फंक्शन बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं क्लास, इसको बोलते हैं टेक्निकल रिलेशनशिप। आपके बुक में है टेक्निकल इफिशिएंसी, टेक्निकल रिलेशनशिप। इट मीन्स होता है कि x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, और x y के इस रिलेशन को दिखाएंगे तो इनपुट एंड आउटपुट, इसके रिलेशन को हम एक टेक्निकल फॉर्म में दिखाते हैं। इसे बोलते हैं टेक्निकल फंक्शन कह सकते हैं आपको, या टेक्नोलॉजिकल फंक्शन कह सकते हैं। तो बेसिकली हमें कह सकते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन इज ए टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट मॉडल, ऐसा भी कह सकते हैं क्लास। सो बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन इज टेक्निकली ऑकर द, और देखो बेसिकली होता क्या है क्लास, इस प्रोडक्शन फंक्शन में हम बेसिकली ये जानते हैं कि प्रोड्यूसर कितने लेबर को हायर करेगा कि उसकी प्रोडक्शन इफिशिएंसी बेटर हो, प्रोडक्शन बेटर हो, और उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन हो। तो एक्स को कितना हायर करे, एक्स की मतलब कि लेबर को कितने लेबर को वो हायर करेगा, ये डिपेंड करेगा कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको आइडेंटिफाई करना है कि कितने लेबर को वो इम्पोज करेगा और कितना क्वान्टिटी को प्रोड्यूस करने के बाद उसी कॉस्ट में मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन कॉस्ट हो रही है और मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी रिलेशन को हम प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं क्लास में। बहुत डेप्थ से मैं आपकी बात किया हूँ, आप समझेंगे थोड़ा सा और डिटेल में जा क्लास। दूसरा क्लास है, अब हमको स्टार्टिंग बताया था कि ये जो चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शन है, ये कहता है क्लास कुछ चीज़ों पर कांस्टेंट की बात करता है, जैसे कांस्टेंट ऑफ द मार्केट।
कांस्टेंट हमारा क्या पता है कि जो प्राइस है मार्केट में, जो गुड्स का सेल हो रहा है वो गिवन पर्टिकुलर प्राइस है। इसका मतलब होता है कि गिवन पर्टिकुलर प्राइस का मतलब है कि देयर इज अ मार्केट इज अ परफेक्ट कंपटीशन। मार्केट प्रोफेशन है तो प्राइस का जो डिटर्मिनेशन है मार्केट में वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग होगा। अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट है, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट की यहाँ पर प्राइस ऑलवेज गिवन इन गिवन है। और उस प्राइस को उस प्राइस की प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि गिवन प्राइस पर कितना प्रोड्यूस करेगा, कितनी मार्केट की सप्लाई करेगा और कितनी मार्केट की डिमांड है, उस प्राइस पे डिपेंड है। और उसी प्राइस पर डिपेंड है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आएगी और कितने लेबर को हायर करेगी, कितना प्रोडक्शन करेगा। तो बेसिकली प्रोड्यूसर बिहेवियर ये करना है कि शॉर्ट रन में प्रोड्यूसर कितना गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। तो सप्लाई कर्व कैसे बनेगा शॉर्ट रन में, तो बेसिकली इसी चैप्टर हमें भी पढ़ना है कि सप्लाई कर्व शॉर्ट रन में कैसा होगा, यह भी इसी चैप्टर का पार्ट है क्लास। तो आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे करेंगे, सप्लाई कैसे होगी और किस कॉस्ट पे कितना प्रोड्यूस करना है, ये सब आपको इसमें स्टडी करना पड़ेगा। तो क्लास देखो दो चीज़ है, मार्केट कांस्टेंट है मतलब मार्केट प्राइसेस गिवन है क्लास। दूसरा है आप लोग रीडिंग देख रहे होंगे, दूसरा है कांस्टेंट इज टेक्नोलॉजिकल। बेसिकली टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है, यह भी कि टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही, टेक्नोलॉजी गिवन है, सिर्फ यहाँ पर लेबर ही ओनली वन इनपुट है। अभी हम लेबर कैपिटल को चेंज या कैपिटल इनहांस नहीं कर रहे हैं, या हमें और टेक्नोलॉजी, इसका मतलब यही होता है कि ऑल लेबर, जितने भी लेबर है मार्केट में उसकी एफिशिएंसी सेम है, उसकी प्रोडक्टिविटी सेम है। यानी कि हम एक लेबर को निश्चित करेंगे तो कैपिटल आउटपुट कितना चेंज होगा ये डिपेंड करेगा लेबर की प्रोडक्टिविटी पर। तो लेबर की जो एफिशिएंसी है उसको हम कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। और सब ये भी मानते हैं एजम्पशन में कि सभी लेबर जो होमोजीनियस है, ठीक है। तो ये सब एजम्पशंस है क्लास। अगला देख लेते हैं, ये दो एजम्पशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास कि कांस्टेंट क्या कहता है कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट विद इन द लिमिटेशन ऑफ द रिसोर्सेज। बेसिकली कहना है कि यक्स की एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, उससे ज़्यादा उसके पास है नहीं। तो क्लास बेसिकली ये जो चैप्टर है यही फोकस करना है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है कोई फर्म शॉर्ट रन में कैसे मैक्सिमाइजेशन करेगी, उसके लिए कुछ कांस्टेंट हैं, यानी कुछ वेरिएबल हैं, कुछ बैरियर्स हैं, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन है, प्राइस इज गिवन है, लेबर इज गिवन है, ठीक है, टेक्नोलॉजी इज गिवन है। ये सारे वेरिएबल हो गए, पार्ट हो गए क्लास, ठीक है। क्लियर है, ये पहले चैप्टर में पहला पैराग्राफ में इंक्लूड है। दूसरा देखिए क्लास आपके नेक्स्ट पार्ट है प्रोडक्शन फंक्शन एंड एजम्पशन। देखो अब देखो प्रोडक्शन फंक्शन, आपको पता है प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन इज टू बी रिलेशनशिप, ये हो गया। अब देखो बेसिकली आपको और देना है एजम्पशंस में। सबसे पहली एजम्पशन देखो लिखा हो क्लास मोनोटोनिक सिटी। मोनोटोनिसिटी क्या होता है, कौन सा लिख देता हूँ क्लास, क्या है मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिक, ठीक है, आपने सुना होगा मोनोटोनिसिटी। इसका मतलब क्या है क्लास, इसका मतलब ये कहता है कि लेबर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, 100% इंक्रीज होगा। बेसिकली कहना चाहता है कि मोर रिसोर्स लीड टू मोर प्रोडक्शन। जितना प्रोडक्शन को यूज़ करेंगे, इनपुट को यूज़ करेंगे, प्रोडक्शन उतना ही इंक्रीज होगा। यह एक मोनोसिटी की ठीक है, मोनोटोनिसिटी कहा जाता है। मोनोटोनिसिटी मतलब होता है कि विच मीन्स दैट इंक्रीज द इनपुट सच एज आप लेबर या हायर करते हैं तो आउटपुट आल्सो इंक्रीज। दिस मेक्स सेंस बिकॉज जनरली कह सकते हैं कि मोर रिसोर्सेज लीड टू मोर प्रोडक्शंस। क्लियर है, मोर रिसोर्सेज लीड टू अ मोर प्रोडक्शन। इसको हम मोनोटोनिसिटी की कंडीशन बताते हैं क्लास, ठीक है। अब क्लास इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ, आपकी बुक में ग्राफ भी बना हुआ है। अब ग्राफ ऐसा बना हुआ क्लास में, देखिए प्लीज़, ठीक है, कैसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। और ये लिखा है y इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्लास x इनपुट है, यहाँ पर आपका y आउटपुट है। तो बोला कि बेसिकली ये कह रहा था कि जैसे जैसे आप x यानी कि लेबर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, आप जैसे जैसे लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है।
तो पहली कंडीशन ये है कि प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न, आपको डिटेल बाद में बताऊंगा। बेसिकली कहना है कि जैसे जैसे हम लेबर को इंक्रीज कर देते हैं प्रोडक्शन भी आल्सो इंक्रीज हो रहा है। इसी कंडीशन को हम मोनेसिटी कंडीशन बोलते हैं। क्लियर है? दूसरा देखते हैं, एक ग्राफ और बने हो क्लास आपके बुक में, देखेंगे थोड़ा सा, और कनकेविटी दिख रहा है। ओके, सो नेक्स्ट एजम्पशन है कर्वेचर्स। कर्वेचर मतलब होता है कि एक सर्टेन लेवल तक तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, उसके बाद डिक्रीज होगा, उसके बाद फॉल होगा। तो बेसिकली एक ग्राफ आपके बुक्स में और बने होंगे, वो देखिए प्लीज़, ये ऐसा बना होगा। इस मीन्स कि स्टार्टिंग क्या हो रहा है क्लास, इंक्रीजिंग हो रहा है, बट आप एक लेवल के बाद, सॉरी ये इंक्रीजिंग है, फिर ऐसे हो रहा है। तो इसका मतलब वाइज ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स से है। ये क्या शो करता है क्लास, प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये हो सकता है कि एक सर्टेन लेवल तक तो प्रोडक्शन इंक्रीजिंग होगा, लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद जो प्रोडक्शन है आपका वो इंक्रीजिंग बट डिक्रीजिंग रेट से होगा, और एक सर्टेन लेवल के बाद प्रोडक्शन हाईएस्ट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट पे हो जाएगा, उसके बाद प्रोडक्शन फॉलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये कहा जाता है कि जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को आप इंगेज करेंगे तो उसकी पर पर्सन पर लेबर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आल्सो डिक्लाइन होगी। स्टार्टिंग में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, आफ्टर सम टाइम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपको डिक्लाइन होगी। तो बेसिकली आपके जो ग्राफ बुक्स में ये दो ग्राफ बने हैं, आप ओपन कीजिए, देखिए, ठीक है। दिस मीन्स दैट्स द इंक्रीजिंग इनपुट आउट इंक्रीज विल आउटपुट, ठीक है। बट एडिशनल यूनिट, देखो प्लीज देखो, इफ एडिशनल इनपुट आउटपुट बिकॉज सिमिलर इज मोर इनपुट इज यूज, दिस कंसेप्ट में दिस डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। डिमिनिशिंग रिटर्न क्या कहता है कि जैसे जैसे आप लेबर की क्वांटिटी को आप इंक्रीज करते जाते हैं, इनपुट इंक्रीज कर देंगे, आफ्टर सर्टेन लेवल के बाद आपकी जो पर एडिशनल आउटपुट है, एडिशनल इनपुट है, जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, बढ़ती शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग में तो मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजिंग होती है, यानी कि अगर ड्राइव करेंगे तो अभी आप डिटेल डिस्कस करेंगे। तो इसमें जैसे जैसे प्रोडक्शन को इंक्रीज जाता है, पर हेक्टेयर पर पर्सन या प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। इसको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहते हैं, वो डिक्लाइन हो जाला। इसकी वजह से क्या होता है कि एक लेवल के बाद जो है जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, कांस्टेंट होगा। अब थोड़ा सा बात यहाँ पर आप थी और भी आती है कि प्रोडक्शन फंक्शन के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन हो सकता है, पोलिनोमियल प्रोडक्शन फंक्शन होता है, क्यूबिक प्रोडक्शन फंक्शन हो सकता है। तो बेसिकली यह है क्यूबिक प्रोडक्शन फंक्शन रहेगा तो ये कंडीशन आएगी, ठीक है। इसको डिटेल हम चैप्टर लास्ट में करेंगे, जब आपको दोनों वेरिएबल के साथ हम दिखाएंगे कि कैसे कैसे प्रोडक्शन फंक्शन को चेंज होते क्लास, ठीक है। तो एक आपको ये समझना है ग्राफ को, पहले कि दो तरह के ग्राफ को आपको समझने क्लास। क्लियर हुआ इतना? ओके। अब आपके बुक्स में देखिए कि मैं थोड़ा सा मिटाते जा रहा हूँ, साथ के साथ देखो आपके बुक में क्या ग्राफ बना हुआ ग्लास, वो ये होगा इनवर्स प्रोडक्शन फंक्शन। क्या है? इनवर्स प्रोडक्शन फंक्शन। इनवर्स प्रोडक्शन फंक्शन होता है, कैसे लिखा है प्लस, इनवर्स प्रोडक्शन फंक्शन कैसे लिखेंगे उसके लिए एक मिनट। तो आपके बुक में देखो क्लास ऐसे बना होगा, इनवर्स प्रोडक्शन फंक्शन एक्स इक्वल टू एफ, क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एफ माइनस वन वाई। इसका मतलब क्या है, ऐसे लिखा है ना। ओके, सो बेसिकली कहना ये चाहता है कि इनवर्स प्रोडक्शन फंक्शन एक्स ऑफ एक्स वाई एफ वन माइनस वाई, सो दैट मच हाउ मच एक्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस गिवन आउटपुट। कह रहा है कि हाउ मच एक्स नीडेड टू प्रोड्यूस वाई, कि वाई के प्रोडक्शन के लिए, एक सर्टेन लेबर के प्रोडक्शन के लिए कितने लेबर की रिक्वायरमेंट है। हमने कहा पहले कि वाई के प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना लेबर चाहिए। हमने कहा कि एक सर्टेन क्वांटिटी की प्रोड्यूस करने के लिए कितना लेबर हमें चाहिए, इसी को हम बोलते हैं क्लास इनवर्स प्रोडक्शन फंक्शन। सो यहाँ ओनली वन फैक्टर है, तो y इज गिवन आउटपुट, यहाँ पर x तो क्लास y इज आउटपुट है। इस आउटपुट के प्रोड्यूस करने के लिए x कितना, हम x की कितनी हमें क्वांटिटी ज़रूरत है, नीडेड है, इसी को हम इनवर्स प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। तो क्लास बेसिकली होगा इनवर्स प्रोडक्शन फंक्शन में होगा क्या कि ये जो है x के जगह पे
y हो जाएगा, y की जगह पे x हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा क्लास कैसे बनेगा बताइए, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ ऐसे बनेगा कि x रूट्स यहाँ पर लेते हैं क्लास, यहाँ पर x ना लेकर हम यहाँ पर y लेते हैं प्रोडक्शन को, और यहाँ पे x लेते हैं। यह एक लेबर है। तो ग्राफ आपकी बुक में ऐसे बना होगा क्लास, ऐसे बना होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू f माइनस 1y, ठीक है, ये प्रोडक्शन फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, जैसे आपको बताया था क्लास कि अभी थोड़ी देर पहले दूसरा ग्राफ बनाया था, उसमें क्या शो किया था, उसमें दिया था कि एक लेवल के बाद प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, एक लेवल के बाद प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, एक लेवल के बाद प्रोडक्शन डिक्रीज होगा। तो पहले कनकेव बनता था प्रोडक्शन फंक्शन। कैसे बनता था पहले, देखिए आपके बुक्स में होगा, देखो ऑलवेज कनकेव, अगर ऑलवेज कनकेव है तो इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग हो रहा है, और आफ्टर सर्टेन लेवल के बाद जो है, ठीक है, कन्वेक्स देन कनकेव, अगर कन्वेक्स देन कनकेव, दूसरा ग्राफ देखिए आपके बुक्स में होगा, ठीक है, एक बता रहा हूँ आपका प्रोडक्शन में ऐसे बना होगा क्लास, ऐसे है, ठीक है। तो देखो आप ये दोनों को कंपेयर कीजिए कि देखो प्रोडक्शन पहले इंक्रीजिंग हो रहा है और फिर ये डिक्रीजिंग रेट से फिर हाल हो रहा है। तो ये तो प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। तो पहले क्या था, पहले इधर की फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या हो रहा है बेटा जी, ये कन्वेक्स है फिर कनकेव हो रहा है, पहले कन्वेक्स है फिर कनकेव है, और ये क्या हो रहा है, पहले कनकेव है फिर कन्वेक्स है। तो यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है रिवर्स कर देंगे तो ये हमारा ग्राफ बनेगा कि y को यहाँ लेंगे, x को बेसिकली आप ऐसे कर सकते हैं। अगर इसको हम ऐसे कर दें, इस पूरे ग्राफ को ऐसे कर दें तो क्या बनेगा, सेम ग्राफ बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो मैं आपको दो चीज़ बताना चाहता था कि प्रोडक्शन फंक्शन की जो शेप है वो डिपेंड करेगा कि x की कितनी क्वांटिटी को आप हायर कर रहे हैं y के प्रोडक्शन के लिए, और दूसरी बात की शेप किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा कि फंक्शन कौन सा है, लीनियर फंक्शन है, नॉन लीनियर है, या क्यूबिक है, पोलिनोमियल है, कौन सा फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट होगा। तो ये डिटेल्स तभी हम समझ पाएंगे जब हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेकर के इस ग्राफिकल को आइडेंटिफाई करेंगे। अभी आपको बेसिक इतना समझना है कि क्लास दो एजम्पशन थे, एक तो प्रोडक्शन फंक्शन पहला था कि मोनोटोनिसिटी है, दूसरा प्रोडक्शन फंक्शन, दूसरा कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है कर्वेचर बनेगा, यानी कि वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स रहेगा। इतना क्लियर हुआ? ओके। तो बेसिकली अभी तो हम आपको बताना चाहते हैं, और तीसरा आपको बताया कि इन्वर्स प्रोडक्शन फंक्शन। इन्वर्स प्रोडक्शन फंक्शन में ये भी समझिए, एक कंडीशन और क्लास आपकी बुक में देखो लिखा हुआ है कंडीशनल इनपुट आउट डिमांड। तो क्लास इसको क्या बोलेंगे, कंडीशनल इनपुट आउट डिमांड भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंडीशनल इनपुट आउट डिमांड, ठीक है। यह इनवर्स प्रोडक्शन फंक्शन है, और दिस नोन एज द फर्म इज कंडीशनल इनपुट डिमांड इज टेल हाउ मच इनपुट इज नीडेड टू प्रोड्यूस ए सर्टेन आउटपुट, सर्टेन अमाउंट ऑफ आउटपुट, सर्टेन अमाउंट ऑफ आउटपुट के प्रोड्यूशन के लिए कितने आपको लेबर की रिक्वायरमेंट है, ये कंडीशनल इनपुट डिमांड्स हो गई। क्लियर है? तो हमने क्या आपको सिंपल ये लर्न कराया क्लास की, जो अभी देखो डिटेल्स हम मैथमेटिकल एग्जाम्पल नहीं कर रहे हैं, तब से हम उसमें और आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी सिंपल मैंने कहा कि प्रोडक्शन जो है फंक्शन कैसे बनते हैं, तो ये कनकेव, कन्वेक्स और कर्वेचर, मतलब ये कैसे होगा, अगर रिवर्स प्रोडक्शन फंक्शन करें तो ग्राफ कैसे बनेंगे। इतना क्लियर हुआ? अब क्लास आपकी बुक्स में बेसिकली यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं दिया गया है, बहुत शॉर्टकट में जो ऑथर ने बताया है कि प्रोडक्शन फंक्शन हमने ले लिया, शॉर्टकट प्रोडक्शन फंक्शन है। बेसिकली यहाँ पर सिर्फ सिंगल इनपुट मॉडल है, तो सिर्फ हम एक्स लेबर ले रहे हैं, चेंज हो रहा है क्लास। लेकिन अभी हम जो और ज़्यादा करेंगे, डिटेल्स में स्टडी करेंगे इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में, जब हम थर्ड चैप्टर नंबर 10 में। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन क्या क्लास, ओपन कीजिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड फर्म कांस्टेंट। फर्म कांस्टेंट मतलब कि फर्म का कॉस्ट गिवन है, एक्स गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, यानी कि लेबर की क्वांटिटी गिवन है, प्राइस ऑलरेडी मार्केट में गिवन है। अब इनमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन क्या होती है कि कॉस्ट को, टोटल रेवेन्यू को टोटल कॉस्ट से माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो हम प्रॉफिट कंडीशन को पहले आपको स्टडी कराता हूँ। इसके पहले आप एक बार थोड़ा समझ लीजिए कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है। तो परफेक्ट कंपटीशन में होता वही है कि मार्केट इज़ गिवन, मार्केट में प्राइसेस गिवन होते हैं, उस प्राइस पर जो भी प्रोड्यूसर, जो भी सेलर जितना चाहें सेल कर सकते हैं मार्केट में ए सर्टेन अमाउंट पे, बिकॉज इन परफेक्ट कंपटीशन एवरी सेलर इज
प्राइस टेकर, not a price maker, because price taker means its price is determined by demand and supply. So no producer cannot influence the price because price always determined by the demand and supply forces. और उस प्राइस पे उसको अपना रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है, डिपेंड करता है वो कितना मार्केट में गुड्स की सप्लाई कर रहा है। लेकिन गुड्स की सप्लाई डिपेंड करेगी कि मार्केट में लेबर का प्राइस क्या है, और लेबर का प्राइस जो है डिपेंड करता है मार्केट की प्राइस पर। ठीक है, तो ये इसी चैप्टर आपको स्टडी करना है क्लास। अब हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्लास कि हाउ वी कैन मैक्सिमाइजेशन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्लास है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बुक में देखो आपके लिखा हुआ है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन इज, ये क्लास प्रॉफिट का साइन है। ठीक है, इज इक्वल टू करते हैं तो क्लास देखिए कैसे लिखेंगे, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, रेवेन्यू में अब क्लास रेवेन्यू की जगह पर टोटल रेवेन्यू को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। टोटल रेवेन्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है कि आप मार्केट में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, एक फर्म जो प्रोड्यूस कर रही है उसको क्या करेंगे, प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वाई का प्रोडक्शन है और इनटू हम उसको मार्केट के प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे, मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वाई इंटू पी या आइदर बी के राइट पी इंटू वाई। तो आपके बुक में क्लास पी इंटू वाई है, तो आप पी इंटू वाई ये क्या हो गया आपका टोटल रेवेन्यू हो गया। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, कॉस्ट क्या होती है। तो बेसिकली हमने कॉस्ट को लिया हुआ, कॉस्ट क्या क्लास, कॉस्ट। तो कॉस्ट बेसिकली यहाँ पर सिंगल एक ही फैक्टर है, तो एक ही फैक्टर में हम यक्स क्या है, एक लेबर है, यक्स क्या क्लास लेबर है। और इस लेबर को वेज जो प्राइस है उसका क्या है, वेज। तो वेज को हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो जो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगी W इंटू एक्स। क्या क्लास, W इंटू एक्स। तो क्लास अगर हमें टोटल कॉस्ट दिखाना पड़ेगा तो W इंटू एक्स, क्योंकि सिंगल फैक्टर यहाँ पर है। और अगर हमें रेवेन्यू दिखाना पड़ेगा तो P इंटू वाई। तो हम क्या लिख सकते हैं क्लास, इसको रेवेन्यू जगह पे लिख सकते हैं P इंटू वाई माइनस W इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो प्रॉफिट कंडीशन ये बन जाएगी। क्लियर है। ओके, देखते जाना क्लास, प्रॉफिट हो गया। अब सिंपली कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की पॉइंट है, सिंप्लीफाई द प्रॉफिट फार्मूला। प्रॉफिट फार्मूला को कैसे करना है, प्रॉफिट एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ एक्स करेंगे, दो तरह से कर देते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ एक्स आइदर। सो सिंस वाई डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ एक्स, क्या क्लास देखो, वाई डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ एक्स पे, वाई डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ एक्स पे। और फिर दूसरा क्लास है कि प्रॉफिट फंक्शन दो तरीके से आपको निकालने हैं। तो देखो आपको निकालना कैसे, लिखो क्लास लिखी थी, मेरी आवाज़ आ रही हो, एक मिनट थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हूँ। क्लास वेट प्लीज़, लिखो प्रॉफिट फंक्शन कैसे बनाएंगे क्लास। तो प्रॉफिट फंक्शन होगा ऐसे लिखेंगे, प्रॉफिट फंक्शन एक मिनट, प्रॉफिट एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, प्रॉफिट लिख लीजिए, प्रॉफिट फंक्शन प्रॉफिट एज ए फंक्शन ऑफ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, प्रॉफिट एक्स, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे क्लास, P इंटू वाई एक्स, P इंटू वाई एक्स माइनस W इंटू एक्स, W इंटू एक्स। तो यह तो एक फार्मूला ये बन जाएगा क्लास आपका, प्रॉफिट का फार्मूला एक तो ये बनेगा, क्या, प्रॉफिट एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शन निकालेंगे। तो प्राइस, ये इंटू का फार्मूला है, प्राइस इंटू, सॉरी इंटू लगा देते हैं प्लीज़, गड़बड़ हो जाता है एक्स को,
ठीक है, प्राइस इंटू, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन हम y इक्वल टू एक्स लिख देंगे। यानी कि इसका मतलब क्या, ये इन्वर्स फंक्शन है क्लास। देखो ये इन्वर्स फंक्शन था, अभी मिटा दिया यहाँ पर, इन्वर्स फंक्शन है। और फंक्शन एज ए प्रॉफिट एज ए फंक्शन ऑफ y, ठीक है। सो प्रॉफिट एज ए फंक्शन ऑफ y, तो क्या लिखेंगे क्लास, p कैसे लिखेंगे, प्रॉफिट एज ए फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे p इंटू वाई माइनस w इंटू f माइनस 1 ब्रैकेट में y, ठीक है, क्लियर है। तो यह एक इन्वर्स फंक्शन है। अगर आप इन्वर्स प्रोडक्शन फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं प्रॉफिट तो इस तरह से लिखेंगे, और अगर ये सिंपल प्रोडक्शन फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो ये लिखेंगे। तो अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहते हैं एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा लिखेंगे, और प्रॉफिट निकालना चाहते हैं आप वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वाई को प्रोड्यूस करने के लिए एक्स के इसका मतलब ये होगा क्लास कि एक सर्टेन अमाउंट y के प्रोड्यूस करने के लिए x की कितनी रिक्वायरमेंट है, यानी कि y की एक सर्टेन अमाउंट प्रोड्यूस करने के लिए x की कितनी रिक्वायरमेंट है, और इन्वर्स प्रोडक्शन फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ये प्रोडक्शन फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। तो दो प्रोडक्शन फंक्शन बनाए थे, तो आपके सामने ये दो ठीक कंडीशन होंगे क्लास। तो प्रॉफिट निकालने का सिंपल तो ये है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं क्लास। क्लियर हुआ? ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल्स में ले जाते हैं क्लास। देखिए कैसे लिखेंगे कि चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ क्लास। ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, ठीक है। सो अब करते हैं क्लास। ये तो बहुत बेसिक था कि अगर आपको प्राइस गिवन है, क्वांटिटी प्रोडक्शन के गिवन है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रेवेन्यू आ जाएगा, और प्राइस गिवन, वेज रेट गिवन है, टोटल लेबर आपको क्वांटिटी आइडेंटिफाई करना है तो कॉस्ट निकलेगा। अब मैं एग्जांपल की बात करूं कि मान लो क्लास, हम एग्जांपल तौर पे बात करते हैं थोड़ा समझने के लिए, कि मान लो हमने प्राइस हमारा जो है 50 है और हमने लेबर हायर किया है, हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है क्वांटिटी वो 100 की क्वांटिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि वाई की क्वांटिटी 100 है, ठीक है, वाई 100 है, तो कितना हो जाएगा 50 × 100 यानी कितना हो जाएगा क्लास 500। क्या हो जाएगा 5000 आपका जो है क्या हो जाएगा प्रोडक्शन हो जाएगा क्लास। तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि सपोज दैट हमारे पास है एक्स की क्वांटिटी जो है 30 है और वाई की क्वांटिटी 40 है। एक्स हमने क्या हुआ 30 लेबर लगाया, वेज रेट हमारा 40 है, तो अगर हम 40 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 हमारा आ जाएगा वेज रेट आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट जो हो जाएगी W × X, दिख रहा होगा भाई, W × X, तो क्या हो जाएगा 30 × 40 यानी कि 1200 हमारा कॉस्ट हो गई। अब प्रॉफिट निकालना है तो क्या कर सकते हैं बेटा जी, टोटल रेवेन्यू हमारा हो गया 500 माइनस 5000 माइनस 12,000, जो भी 1200, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा हमारा 3800 हमारा आ गया। क्या आ गया 3800 हमारा प्रॉफिट आ गया। क्लियर है? लेकिन इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं और न्यूमेरिकल फॉर्म में पढ़ते हैं तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप प्लीज़ इसको देख लीजिए। मैं मिटा रहा हूँ बेटा। प्रॉफिट निकालने का सिंपल फंडा है, कुछ विशेष नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है कि, सॉरी मिटा दिया, इसको नोट कर लिया होगा आपने। चलिए क्लास एज्यूम करो, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज दैट एग्जाम्पल लेते हैं कि प्राइस ऑफ प्रोडक्शन, देखो मान लीजिए प्राइस से मार्केट का वो है 50, एग्जाम्पल का लेते हैं, और जो प्राइस ऑफ W है यानी कि वेज रेट है वो है क्लास 40, ओके। और जो प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन है वो आपको गिवन है, क्या है क्लास
ठीक है क्लास, एज्यूम करे वो y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x प्रोडक्शन फंक्शन है। और इसको, इसका मतलब क्या होगा क्लास, इसका मतलब कि 1 यूनिट ऑफ इनपुट फॉर्म्स प्रोड्यूस 2 इनपुट। इसका मतलब होता है कि 1 इनपुट ऑफ आउट प्रोडक्शन, एक लेबल लगाने से प्रोडक्शन की 2 क्वांटिटी हो रही है। और आपको वेज रेट है 40 है, प्राइस मार्केट का 50 है। इसको प्रॉफिट आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे क्लास? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट सवाल आप प्रोडक्शन फंक्शन इज क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कहा कि प्रोडक्शन जो फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है क्लास हमारा, y इज इक्वल टू 2x है, क्या है 2x है। अब क्लास देखो x कैसे निकालेंगे, आपको अगर इसको निकालना है कि y इज इक्वल टू 2x है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू y अपॉन साइड 2 हो जाएगा, y अपॉन 2 हो जाएगा सिंस, ठीक है ओके क्लियर हुआ, y अपॉन 2 हो जाएगा x बराबर। प्रॉफिट फार्मूला कैसे होता है, प्रॉफिट फार्मूला y इज इक्वल टू क्या पढ़े थे अभी थोड़ा सा लास्ट कि पढ़े थे, p इंटू वाई माइनस w वेज इंटू x की जगह पे क्या लिखेंगे आप, हम x की जगह पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y अपॉन 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y अपॉन 2। लेकिन अभी लिखेंगे f माइनस 1 ब्रैकेट में y, ये लिख सकते हैं ओके। लेकिन क्लास इस अब लिखोगे यूजिंग द इनवर्स प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर यह इनवर्स प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, ये क्या हो गया क्लास, इनवर्स प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, ये क्या आपका है, इनवर्स प्रोडक्शन फंक्शन है, क्लियर है। तो इसके जगह पे आप लिख दीजिए कि सिंप्लीफाई कीजिए क्लासेस को, तो कैसे लिखेंगे, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, बताइए p कितना है क्लास आपका 50 रुपीज़, कितना है 50 है, y कितना आपका गिवन है, क्वांटिटी कितना है, तो आपको क्वांटिटी आइडेंटिफाई नहीं है, तो p इंटू लिख लीजिए, p इंटू वाई है, ठीक है, माइनस कितना क्लास, ये कितना है 40 है, w कितना है 40 है, और इंटू कितना आएगा, इंटू y अपॉन 2 इंटू y अपॉन 2, इतना समझ आ गया ओके। अब क्लास लेट्स इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, तो क्या निकलेगा 50y ये लिखेंगे माइनस 20y ठीक है, माइनस 20y इज इक्वल टू 30, क्या निकलेगा y, कैसे निकाला 40, क्लियर आ गया समझ में ओके। सो सिंपली है, इसका मतलब क्लास हुआ कि दोनों का डिफरेंस कर दिया हमने, तो क्या निकला अब 30y। अब 30y का मतलब क्या हुआ क्लास, 30y का मतलब यहाँ हुआ कि सिंपली प्रॉफिट इज 30 इंटू वाई, प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो गया 30 इंटू वाई। इट मीन्स को है कि y की जो भी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी, उस क्वांटिटी को अगर इस 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको प्रॉफिट निकल आएगा। मैं कहता हूँ कि मान लीजिए हमने y का प्रोडक्शन किया 100 या y का प्रोडक्शन किया 50, तो अगर 50 का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 50 को मल्टीप्लाई कीजिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू हो गया, प्रॉफिट y इज इक्वल टू हो गया कितना 30 इंटू y कितना है 100 है, तो क्या हो गया 3000 हो जाएगा प्रॉफिट। और अगर क्लास से आपने 30 इंटू 50 किया तो 1500 प्रॉफिट हो जाएगा। तो बेसिकली प्रॉफिट डिपेंड करेगा किस पर, प्रॉफिट डिपेंड करेगा इस फंक्शन पे, ठीक है। तो क्लियर हुआ। तो आपने प्रोडक्शन फंक्शन आपको ये गिवन है, तो मार्केट का प्रॉफिट कितना होगा ये डिपेंड करेगा। तो प्रॉफिट
डिपेंड कर रहा है कि हमने y की क्वांटिटी को कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर y की क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने से प्रोडक्शन डिक्रीज होगा। अब ये मतलब कितना क्वांटिटी, एक मतलब है कि 30, यानी कि कहने मतलब कि एक क्वांटिटी पे उसको प्रॉफिट 30 का आ रहा है, ये गिवन है। ठीक क्लास, ओके क्लियर है। सो फर्म ट्राई टू प्रोड्यूस मच प्रोडक्शन एज पॉसिबल मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट एज्यूम दिस नो लिमिटेशन। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कोई लिमिटेशन नहीं है, तो प्रोडक्शन प्रॉफिट लेने के लिए वो कितना भी क्वांटिटी के प्रोड्यूस करता जाए। क्लास क्लियर है। तो हमने ये लर्न किया कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट एज ए फंक्शन ऑफ वाई आउटपुट, ठीक है। और इसको दूसरे तरीके से कैसे अर्न करेंगे क्लास, लिखिए। अब x के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करेंगे कि x से कितनी क्वांटिटी, एक x की एक क्वांटिटी कितना प्रॉफिट दे रही है, इसका मतलब कि y की एक क्वांटिटी 30 का प्रॉफिट दे रही है, 30 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रही है। और अब देखिए कि एक लेबर कितना प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। तो उसके लिए फंक्शन कैसे करेंगे, अब मैं मिटा दूँ या आप इसी में चल दें क्लास, ओके चलिए एज्यूम करो वही दिया है। तो y = 2x दिया क्लास। तो हम अब फार्मूला क्या बनेगा, अब करें मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट फंक्शन एज ऑफ x से पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं हम। तो प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन है ये, ठीक है। और एक बार 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 आपकी बुक देखना पड़ता है, ओके। सो सिंप्लीफाई करेंगे अब क्लास प्रॉफिट x, अभी प्रॉफिट y किया था, अब प्रॉफिट x करेंगे। प्रॉफिट x के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो इन्वर्स कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे p इंटू वाई ब्रैकेट में x माइनस w इंटू x, यही था, यही तो था बेटा जी, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब लिख दिए आपको 50 इंटू वाई, तो y से अब क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2x, इसके जगह लिखा था क्लास 2x, ठीक है, माइनस 40 इंटू x, क्लियर है। तो इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो प्रॉफिट x इज इक्वल टू क्या निकला आपका, बताइए यार, 100x माइनस 40x इज इक्वल टू 60x। इसका मतलब क्या हुआ क्लास, इसका मतलब हुआ कि x की, सपोज दैट x की आप 20 क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं। अगर x की हमें क्वांटिटी नहीं पता, अगर x की जगह पे आप 20 क्वांटिटी रखते हैं 20 लेबर को, तो इसका मतलब होता है कि 60 इंटू लेबर की 20 क्वांटिटी 120, यानी कि 1200 का प्रॉफिट हो गया। अगर क्लास हम इसको 40 कर देते हैं, या अगर हमने इसको 40 लेबर कर दिया, 40 लेबर कर दिया तो 60 इंटू 40 तो 4 छंग 24, मतलब अगर हमने लेबर को डबल कर दिया तो प्रोडक्शन डबल हो जाएगा, प्रॉफिट डबल हो जाएगा। तो बेसिकली हम आपको आइडेंटिफाई करना सिखा रहे थे कि प्रॉफिट निकालते कैसे हैं। अगर आपको लेबर दिया गया है, प्राइस मैं कह रहा हूँ सिर्फ आपको वेज रेट दिया गया है, प्राइस दिया गया है, प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है, एक्स क्या है लेबर है, वाई क्या है प्रोडक्शन है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हमें एक निकालना पड़ेगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे करेंगे, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए प्रोडक्शन फंक्शन को हम क्या करेंगे, इन्वर्स प्रोडक्शन फंक्शन और सिंपल प्रोडक्शन फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से रखेंगे। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि y की पॉइंट ऑफ व्यू से तो 13 टू y आएगा, और प्रॉफिट लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है x की, यानी कि x के पॉइंट ऑफ व्यू से 60 इंटू x आएगा। तो ये आपको एक प्रॉफिट वाला फंक्शन मिल जाएगा 60 इंटू x, और ये फंक्शन मिलेगा 13 इंटू y। क्लियर हुआ भाई, चलो इतना कर लिया, वेट करें या आगे चले भाई। तो मेरे हिसाब से मैं आपको जो बताना चाहता था क्लास कि प्रोडक्शन फंक्शन इस गिवन है। अब वो प्रोडक्शन फंक्शन अलग अलग सेव हो सकता है, ठीक है, बार बार मैं वही कॉल कर रहा हूँ, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं क्लास, ठीक है। चलो अब ये तो आपका प्रोडक्शन फंक्शन निकालना आ गया, प्रॉफिट निकालना आ गया, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में है, ठीक है। अब एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, ये सब बाद में निकालना सिखाएंगे आपको, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, सबसे पहले भी कॉस्ट को समझते हैं। तो टोटल कॉस्ट अगर आपको समझ आना है,
ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, मैं पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। सो क्लास इसको मैं डाल रहा हूँ, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम डिस्कस करते हैं पहले कॉस्ट के बारे में, फिर आपको रेवेन्यू के बारे में, फिर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन निकालेंगे। अभी तो मैंने सिंपल प्रॉफिट प्रोडक्शन फंक्शन दे करके, वेज एंड प्राइस को दे करके आपको मैं इन्वर्स प्रोडक्शन फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड प्रोडक्शन के फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन को आइडेंटिफाई करना सिखाया। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं और पढ़ते हैं कि पहले टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट क्या होती है, इसमें रिलेशन क्या होते हैं। इसके बाद हम टोटल प्रोडक्शन को फंक्शन के साथ और टोटल कॉस्ट के साथ हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना सिखाएंगे। तो बेसिकली हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन को ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं क्लास। अब टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट बेसिकली इसको हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे डिटेल्स कॉस्ट को, लेकिन शॉर्टकट में भी बोलो कि जो टोटल कॉस्ट होती है क्लास, किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो हम लेबर या कैपिटल हायर करते हैं वो टोटल कॉस्ट होती है। इसमें फिक्स कॉस्ट होती है, एवरेज कॉस्ट होती है, जिसमें हम वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट होती है, टोटल ऐड कर टोटल कॉस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके जो एग्जांपल है अभी सिंगल इनपुट मॉडल पढ़ रहे हैं। तो क्लास जब सिंगल इनपुट मॉडल की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ हम एक ही वेरिएबल ले रहे हैं जो कि हमारा है एक्स है। तो एक्स बेसिकली हमारा क्या है, यहाँ पर एक लेबर है। ठीक है, यह एक लेबर है क्लास। ठीक है, और हमारे पास जो वेज है वो क्या है, वेज रेट है, वो वेज रेट है। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है लेबर और कैपिटल नहीं है, सिर्फ लेबर है, सिंगल इनपुट मॉडल है। हमारा फंक्शन कैसे बना था, हमारा जो फंक्शन था वो ये था, ए था। ठीक है, और इन्वर्स फंक्शन क्या था, इन्वर्स फंक्शन था ये था क्लास। तो ये दो फंक्शन है। अब आपको ध्यान देना क्लास कि अगर हमारा टोटल कॉस्ट होगा तो कैसे होगा, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू माना हमारे ऐसा हो जाएगा W इंटू वेज रेट इंटू 1/Y। तो यानी कि ये हो गया हमारा, इसकी जगह अब हम क्या लिखेंगे, एक्स की जगह पे हम लिखेंगे ये। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगी। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेज रेट इंटू नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ लेबर। तो नंबर ऑफ लेबर की जगह हम लिख सकते हैं कि ठीक है इन्वर्स फंक्शन F-1/, क्योंकि इन्वर्स प्रोडक्शन फंक्शन हो गया क्लास। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्लास, या टोटल कॉस्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू W इंटू एक्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही लेबर है अभी। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा और इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर मान चलो हमारे 40 लेबर, हमारा एग्जांपल में था कि हमने 40 लेबर हायर किया था और 40 वेज रेट था, हमने 30 लेबर हायर किया, जो भी जितने भी लेबर हायर करते हैं उसके अकॉर्डिंग टोटल हमारा कॉस्ट हो जाएगा क्लास। ठीक है, सो अगर मैं कहूँ कि हमने वेज रेट हमारा 40 है, वेज रेट हमारा 40 है और हमारे पास लेबर है क्लास, लेबर है हमारे पास 100 है, तो टोटल जो प्रोडक्शन हो जाएगा हमारा टोटल लेबर होगी 40 इंटू 100, यानी कि हमारा जो है 4000 हमारी क्या हो जाएगी और टोटल कॉस्ट हो जाएगी क्लास। इतना तो क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं क्लास कॉस्ट, लेकिन हमें पढ़ना क्या, हमें पढ़ना है सिंपल क्लास, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन निकालना है तो एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और मार्जिनल कॉस्ट है मार्जिनल रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिर्फ एवरेज कॉस्ट अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ आपको शॉर्टकट में ही समझना है क्लास। तो टोटल कॉस्ट को हम ड्राइव करते हैं क्लास। अब आपको पता ही है कि अगर आपके पास टोटल कॉस्ट गिवन है तो उसको नंबर ऑफ़ लेबर से डिवाइड कर देंगे या नंबर ऑफ़ आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगी क्लास। कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट तो ये हो गया, एवरेज कॉस्ट को डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ वाई, कितने गुड्स का प्रोड्यूस कर रहे हैं, एवरेज कॉस्ट निकल आएगी। तो एवरेज कॉस्ट बेसिकली क्या होती है, टोटल कॉस्ट के बाद जो है वो ओके। सो एवरेज कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट को हम क्वांटिटी से, प्रोडक्शन की क्वांटिटी से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें एवरेज कॉस्ट निकल आती है क्लास। तो एवरेज कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है, AC इक्वल टू TC अपॉन। क्लियर है।
ओके, सपोज दैट हमारे पास अगर हमने एज्यूम किया था क्लास अभी कि हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी है 4000 है, इसको हमने कितने हायर किया था 100 लेबर हायर किया था, तो 40 जो है हमारा हो गया एवरेज कॉस्ट हो गया। क्लियर है, बहुत सिंपल है क्लास। लेकिन अगर मैं करूँ कि क्लास अब थोड़ा सा इन्वर्स प्रोपोर्शनल फंक्शन बनाता हूँ थोड़ा सा ग्राफ में, तो एक में ग्राफिकल भी समझ लीजिए, थोड़ा सा दिख रहा होगा यहाँ पर बेटा आप लोगों को। ओके, नहीं थोड़ा सा मैं इधर करूँ, चलो। तो बेसिकली जो टोटल ग्राफ बने क्लास, अभी आपको डिटेल बताता हूँ, ये टोटल कॉस्ट ग्राफ ऐसे बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा हम आपको इसको बाद में डिटेल बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है। हाँ ऐसे बनता है, ये क्यूबिक कॉस्ट प्रोडक्शन फंक्शन है। जब कॉस्ट वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हर एक प्रोडक्शन फंक्शन आपको पढ़ाएंगे, कॉस्ट प्रोडक्शन फंक्शन में अलग अलग टाइप्स को। लेकिन अभी हम एक शॉर्टकट में बताते हैं कि जो कॉस्ट फंक्शन है आपका ऐसे बन रहा है। अब आपको एवरेज निकालना है। मान लीजिए ये हमारा क्लास प्रोडक्शन है, ये हमारा टोटल कॉस्ट है, ये हमारा नंबर ऑफ प्रोडक्शन है कि कितना हम क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट है क्लास, ठीक है। एक सर्टेन आउटपुट, सपोज दैट मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ या इस पॉइंट की बात करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो स्लोप होगी क्लास, यहाँ की जो स्लोप होगी वो क्या दिखाएगा, ठीक है। ये स्लोप अलग अलग हो गई, लेकिन बेस दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्रॉस करूँ कि ये हमारा, अगर हमारे पास 140 क्वांटिटी, मान ली 100 क्वांटिटी का प्रोडक्शन हो रहा है और ये हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है 4000 है, 4000 है। तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे तो समझ लेंगे। तो यानी कि इस पॉइंट पर हम एवरेज निकाल सकते हैं। इसको ऐसे करेंगे, यह है क्या एवरेज होगा, स्लोप हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। स्लोप को तो हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, जो एवरेज होगा उसको हम एवरेज कर देते हैं क्लास। तो एवरेज को डिफाइन करने का है कि जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसको हम इसको टोटल कॉस्ट से टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करते हैं, जो पॉइंट मिलता है उसको हम एवरेज कॉस्ट बोलते हैं क्लास, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट एवरेज कॉस्ट आ गई क्लास, ठीक है। मार्जिनल कैसे कॉस्ट होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ टोटल कॉस्ट का। जो मार्जिनल कॉस्ट होता है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू डेरिवेशन ऑफ TC अपॉन डेरिवेशन ऑफ Y। प्रोडक्शन को हम ड्राइव करते हैं फर्स्ट डेरिवेशन आपको। तो फर्स्ट मतलब जो डेरिवेशन होता है, अगर आपको टोटल कॉस्ट गिवन है या कॉस्ट फंक्शन गिवन है तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, आपका मार्जिनल कॉस्ट होगा। तो अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट की बात करूँ यहाँ पर कि फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Y आप ऐसे लिख सकते हैं, डेरिवेशन ऑफ TC अपॉन डेरिवेशन ऑफ Y आप इसको ऐसे लिखेंगे। इट इज़ ए क्लियर क्लास, ओके। तो एज्यूम करो कि एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमारी कॉस्ट 40 है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो टोटल कॉस्ट हमारी हो जाएगी 4040, ठीक है। और हमारा प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 100 था तो 101 हो जाएगा। तो अगर प्रोडक्शन हमारा 101 हो गया क्वांटिटी और प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी कितनी इंक्रीज होगी, एक लेबर की 40 इंक्रीज हो रही है। तो यानी कि हम कह रहे हैं कि 440 में से माइनस 4000 में से 4040 में से हम क्या करेंगे, 4000 माइनस कर देंगे, कितना निकलेगा 40 निकलेगा। बेसिकली कह रहे हैं कि हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी 40 ही आ रही है, ठीक है। तो ग्राफ आप में देखेंगे, ग्राफ बुक में देख लीजिए ग्राफ कि एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट को निकालने का जो फार्मूला है क्लास वो यही है कि हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट में से क्वांटिटी से हम डिवाइड कर देंगे तो एवरेज कॉस्ट, और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एडिशनल यूनिट आउटपुट के प्रोड्यूस करने के लिए जो एडिशनल कॉस्ट है उसी को हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने का तरीका कई हैं, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव कर दीजिए या टोटल कॉस्ट को ही बार डिवाइड कर दीजिए। तो इसको और भी हम पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं क्लास आपको TCN -1 माइनस TCN, ठीक है, सॉरी TCN माइनस 1 प्रीवियस क्वांटिटी का सो करंट की क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे YN माइनस YN -1 ऐसा लिख सकते हैं आप। मार्जिनल कॉस्ट को ऐसे भी ड्राइव कर सकते हैं आप, ठीक है। या इसको और इसका डिफरेंस ही तो आएगा, इसका डिफरेंस
डेल्टा टी सी आ जाएगा और इसका डिफरेंस डेल्टा वाई आ जाएगा, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं आप टी सी अपॉन डेरिवेशन ऑफ वाई, ठीक है। बात सेम ही है, सारी की सारी बात सेम ही है क्लास, क्लियर है, ओके। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास की एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप, वो आपको बुक्स में बहुत अच्छी तरह से करना है क्लास। तो द रिलेशनशिप क्लियर हुआ। अब पढ़ते हैं, ज़्यादा हो रहा तो बता देना प्लीज़, वेट कर लेंगे, ठीक है। आगे समझ में बेटा, आगे चलते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो बहुत इजी सा है, बहुत सिंपल है, लेकिन आपको समझना क्या है डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास। तो लिखिए, सबसे पहले लिखो कि एवरेज कॉस्ट का फार्मूला आपको पता हो गया कि मैं मिटा रहा हूँ प्लीज़, थोड़ा सा आपके बुक्स में जैसा है वैसा लिखते हैं ताकि आपको समझ आए। और ये तो बहुत ईजी फॉर्म में था, लेकिन हम आपको थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिखते हैं क्लास। देखो भाई, आवाज़ बात सही आ रही, पता लगा मैं बोले जा रहा हूँ आपको आवाज़ ना आ रही हो। चलिए क्लास लिखे हैं, एवरेज कॉस्ट ब्रैकेट में y लिखेंगे इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, सी वाई, क्या लिखेंगे, सी वाई अपॉन, यहाँ क्या लिखेंगे, y, ठीक है। सी वाई क्या है, बेसिकली यहाँ पर है टोटल कॉस्ट है, ठीक है। और ये तो y का y है, तो आपको आपकी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है सी इंटू वाई, ठीक है। सो ये जो टोटल कॉस्ट रिस्पेक्ट ऑफ द वाई के प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सी वाई इक्वल टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट एंड वाई इज द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है। सो एवरेज कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ विद प्रोड्यूस ऑफ प्रोडक्शन, क्लियर है। अगला देखिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ द एवरेज कॉस्ट फार्मूला, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपके टू अंडरस्टैंड हाउ एवरेज कॉस्ट चेंज द नंबर ऑफ यूनिट वाई इंक्रीज एज द डिफ्रेंशिएट ऑफ एसी फार्मूला इज रिस्पेक्ट ऑफ वाई के रिस्पेक्ट आपको इसको डेरिवेशन करना है। तो कैसे लिखेंगे बेटा, देख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए, डेरिवेशन ऑफ ए सी अपॉन किसी रेसिप्ट ने, अरे यार इसको दो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ ए सी विद रिस्पेक्ट ऑफ वाई अपॉन डेरिवेशन ऑफ वाई, क्लियर है। इसको ऐसे लिखेंगे वाई इंटू सी वाई, ठीक है, डैश कर दीजिए बेटा, जिस बात तो वही है, डैश अपॉन डेरिवेशन ऑफ वाई डैश, ठीक है। वाई डैश, या आपकी बुक्स ऐसा लिख सकते हैं सी, हम ऐसे लिख सकते हैं सी अपॉन, इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। मेरी बात समझे, सिंपल सा है, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि जो टोटल कॉस्ट थी ना, डिफरेंस था, तो ये टोटल कॉस्ट है, एक एक्स्ट्रा यूनिट हमने और प्रोड्यूस किया, तो टोटल कॉस्ट यन कर दिया, ठीक है, यन माइनस टोटल कॉस्ट यन माइनस वन हो गया। तो ये यन माइनस वन है, मतलब करंट की है, ये एक्स्ट्रा, मतलब जो हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस किया, तो टोटल कॉस्ट मतलब इस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि हमने, ये प्रीवियस क्वांटिटी है, तो प्रीवियस क्वांटिटी को हमने करंट की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई माइनस कर दिया, ठीक है, और अपॉन वाई स्क्वायर कर दिया, तो यानी कि एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी और यूज़ करने से एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट का जो डेरिवेशन है क्लास, ये बन गया, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से, एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी प्रोड्यूस करने से, ये जो टोटल कॉस्ट थी प्रीवियस कॉस्ट को हमने क्या किया, प्रीवियस कॉस्ट को हमने करंट की कॉस्ट से, टोटल कॉस्ट से माइनस कर दिया। तो एवरेज कॉस्ट का फार्मूला चाहे आप इसको ऐसे लिख दीजिए क्लास, और चाहे आप इसको ऐसे पुट कर दीजिए, ठीक है, क्लियर हुआ। क्योंकि टोटल कॉस्ट में से फिर यहाँ पर लिखेंगे क्यू एन माइनस क्यू एन माइनस वन, ठीक है। तो बोलोगे सर ये तो मार्जिनल कॉस्ट हो गया, मार्जिनल कॉस्ट बात नहीं कर रहे हैं हम, इसीलिए कहा कि हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी को
टू क्वांटिटी की बात कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्वांटिटी चेंज की बात नहीं, यहाँ पर क्वांटिटी चेंज बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर क्वांटिटी चेंज की बात हो रही है। लेकिन ये जो डिफरेंस है टोटल कॉस्ट का डिफरेंस ले लिया आपने, क्लियर हुआ भाई? ओके ठीक है। तो आपके बुक्स में ये लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एवरेज कॉस्ट, क्लियर है? ये हो गया। दूसरा लिखिए, ठीक है। सो एवरेज कॉस्ट फार्मूला को किया कि है सी वाई विच इज़ द वाई इज़ मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अगर देखा जाए क्लास तो ये जो क्या है, ये एक्स्ट्रा यूनिट की कॉस्ट जो है इसी को हम मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हैं, इसी को हम एक्स्ट्रा मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हैं। एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट जो है मार्जिनल कॉस्ट होती है, ठीक है। आगे हम डिटेल उसको पढ़ेंगे, ठीक है। सो एवरेज कॉस्ट हो गई एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द एवरेज कॉस्ट, इसी को मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं क्लास, ठीक है, वाई स्क्वायर, और इसको मार्जिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। सो अंडरस्टैंड द मिनिमम पॉइंट ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है। अब देखो हमने दो तरह के फार्मूले बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जी, ग्राफ बनाते हैं, दिख रहा होगा, एक थोड़ा सा इधर कर देता हूँ तो दिख जाएगा आपको, ठीक है। ये क्लास मार्जिनल कॉस्ट है, क्लास एवरेज कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, पहले दोनों ही डिक्रीजिंग होगा कॉस्ट, फिर एक लेवल का आकर कट करेंगे, फिर इसके बाद दोनों अपवर्ड इंक्रीजिंग कॉस्ट हो जाएगी, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट रहती है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट होती है क्लास। स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये एवरेज कॉस्ट समझने के लिए, तो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व देखो ऐसा होता है, एवरेज कॉस्ट का ऐसा होता है क्लास, ठीक है। तो यह एक पॉइंट है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को कट करते हैं क्लास। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो एवरेज कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट है, तो मार्जिनल कॉस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव होता है टोटल कॉस्ट का, पता है आपको, और एवरेज कॉस्ट को एवरेज से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे क्लास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखो कि मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व द स्लोप ऑफ द कर्व इज 0, ठीक है, एंड दिस मीन्स द एवरेज रेंज रेट ऑफ चेंज इन एवरेज कॉस्ट विच रिस्पेक्ट ऑफ द वाई इज 0। तो यानी कि y के रिस्पेक्ट में जो है एवरेज कॉस्ट की चेंज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बहुत मिनिमम पॉइंट पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम डेरिवेटिव इक्वल टू सेट करेंगे 0 को, तो कैसे लिखेंगे क्लास, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे y पॉइंट सी वाई, ठीक है, ब्रैकेट कर सकते हैं, अपॉन माइनस सी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। तो क्या करेंगे क्लास, इसको 0 के रिस्पेक्ट में रखना है, इसको रखना है 0 के रिस्पेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ क्लास, इसका मतलब ये हुआ कि वाई स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से जो ये मतलब यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट 0 हो जा रही है, एवरेज कॉस्ट भी मिनिमम पॉइंट पे आ जा रही है क्लास, ठीक है। सो मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड वाई स्क्वायर, अगर इसको वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड से, ठीक है, तो क्या निकलेगा, वाई डैश वाई, ठीक है, माइनस सी वाई, सी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों साइड से अगर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल निकलेगा वाई डैश सॉरी वाई सी वाई इज इक्वल टू वाई सी वाई हो गया, ठीक है क्लास, ओके। सो दिस सिंप्लीफाई कह रहा है कि सी, अब देखो फिर क्या करेंगे, स्कोर करेंगे सी डैश वाई इज इक्वल टू सी वाई अपॉन वाई, ठीक है। सो देयर इज अ मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट विच इज द कॉस्ट इज द मिनिमम। तो यानी कि क्लास हो गया मार्जिनल कॉस्ट वाई इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट वाई की, ठीक है। तो ये तो मार्जिनल कॉस्ट हो गया क्लास, ये क्या था, ये मार्जिनल कॉस्ट है, पहले आपको बताया कि ये मार्जिनल कॉस्ट है, और ये क्या हो गया, ये क्या है क्लास, एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट दोनों एक सर्टेन पॉइंट पे 0 पॉइंट पे जाकर के बेसिस ऑफ वाई को 0 हो जा रहे क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये दोनों इक्वल हो जा रहे हैं,
मेरी बात समझिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे प्रोडक्शन आप इंक्रीज करेंगे, स्टार्टिंग में एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट बहुत हार्ड डिक्रीजिंग दोनों कम होते हैं। एक सर्टेन लेवल पे आकर के एवरेज कॉस्ट मिनिमम पॉइंट पे हो जाती है। जहाँ पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो जाती है, ठीक है, मतलब एवरेज कॉस्ट जो है मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट को उसी पॉइंट पे कट करेगी जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट बिल्कुल जीरो हो जाती है, जहाँ से बढ़ना शुरू हो जाता है, और यहीं से एवरेज कॉस्ट मिनिमम पॉइंट पे आकर टच करती है। इसके बाद दोनों क्या होते हैं, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो यह कंडीशन ये है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट जिस पॉइंट पर दोनों इक्वल हो जाते हैं वह एक वहाँ पर क्या है, ठीक है, वहाँ पर जो है जो एवरेज कॉस्ट मतलब डेरिवेटिव होता है वो इक्वल हो जाता है, जीरो के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाता है मतलब। तो अब देखो क्लास, ध्यान से समझना है, लेफ्ट ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व AC इज ग्रेटर देन MC। अगर मैं कहूँ कि AC इज ग्रेटर देन MC, इस कंडीशन बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर इस कंडीशन में देखोगे कि यहाँ पर AC इज ग्रेटर देन MC है, ठीक है, ओके, AC इज ग्रेटर देन MC है, तो इसका मतलब होता है कि ये जो डेरिवेटिव है वो अलग हो जाएगा। कैसे लिखेंगे क्लास, इसको ऐसे लिखेंगे आप, देखो क्या लिखेंगे, मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ, इसको लिखेंगे y C डैश y माइनस C y अपॉन y स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको विद रिस्पेक्ट करेंगे किसके, इसको क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट करेंगे ग्रेटर दैन जीरो पे, ग्रेटर दैन जीरो के। जब विद रिस्पेक्ट जीरो ग्रेटर दैन जीरो करेंगे तो जिसको आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या निकलेगा, MC से फिर करें क्लास, इसको y स्क्वायर से करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट y से लेस देन, मतलब लेस देन एवरेज कॉस्ट y। तो यानी कि इस केस में अगर जीरो के से ग्रेटर देन रखेंगे, ठीक है, जीरो से लेस देन ऊपर की तरफ आएंगे, मिनिमम पॉइंट से एबव रहेंगे, तो इसका मतलब होता है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है ऑलवेज जो है वो लेस देन होगी एवरेज कॉस्ट है, या वी कैन राइट अगेन केस है कि एवरेज कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट लेस देन अ मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है। उस कंडीशन में बात करें क्लास डेरिवेटिव में, तो द नेक्स्ट लिखे टू द राइट द एवरेज मिनिमम पॉइंट ऑफ AC/MC, ठीक है। अगर यहाँ बात करें राइट साइड में, तो यहाँ पर क्या होगा कि MC इज ग्रेटर देन AC है, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन है कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि इसी आप पूरा डेरिवेटिव लिखेंगे क्लास, इस डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे y इंटू C डैश y माइनस CY अपॉन y स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे ग्रेटर देन जीरो, क्या करेंगे, ग्रेटर देन जीरो। तो अगर इसको आइडेंटिफाई करेंगे, फाइनली जब समराइज करेंगे तो क्या निकलेगा कि मार्जिनल कॉस्ट का जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगी एवरेज कॉस्ट के y की, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के से वो बेटर हो जाएगी क्लास। तो बेसिकली मैं एक समराइज पॉइंट आप बताना चाहता हूँ क्लास कि एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ AC और MC कर्व, ठीक है, कहाँ पर होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और क्लास बिफोर द मिनिमम पॉइंट, बिफोर मिनिमम पॉइंट पे होगा, तो इसका मतलब होगा कि एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, या ऐसा कहते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। और क्लास आफ्टर दैट यानी कि 0 पॉइंट से एबव लेंगे तो एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन लेस देन मार्जिनल कॉस्ट, या मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। तो ये कंडीशन है क्लास, ठीक है। द मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट इंक्रीजिंग रहेगा, यहाँ पर एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट बहुत हॉट डिक्रीजिंग, बट एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। क्लियर है, ओके। तो क्लास एवरेज देखो बेसिकली कहना है कि एवरेज कॉस्ट क्या होगी, फॉलिंग होगी, एवरेज कॉस्ट फॉलिंग होगी फर्स्ट कंडीशन में, एवरेज कॉस्ट इंक्रीजिंग होगी सेकंड कंडीशन में, इस कंडीशन में एवरेज कॉस्ट दोनों के इक्वल होगी क्लास,
ठीक है, इतना हो गया। ओके, समझ आ गया। बेसिकली मैं आपको ये करना चाहता हूँ कि एवरेज कॉस्ट जो है, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कैसे निकालते हैं डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर जो है रिलेशनशिप कैसे फाइंड करते हैं एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट का, दोनों का रिलेशनशिप देखे क्लास। ठीक है, यह हो गया। अब हम फिर से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट निकालना सिखाते हैं। तो आपको प्रोडक्शन फंक्शन सिखा दिया, प्रोडक्शन फंक्शन को कैसे से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करते हैं, उसको इन्वर्स करके, और फिर हमने कहा कि एवरेज कॉस्ट कर्व दिया रहेगा, अगर कॉस्ट दिया है तो कॉस्ट से एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसको कैसे हम क्रिएट करते हैं फंक्शन में। इतना हो गया, चलो।